भूत प्रेत पिशाच छलावा, ऐसी शक्तियों के बारे में आपने कई बार सुना होगा। इनमें से कुछ शक्तियाँ तो ऐसी होती है जो बिना बात के किसी को परेशान नहीं करती, पर कुछ बुरी शक्तियाँ ऐसी भी होती है जो यदि किसी के पीछे पड़ जाए तो उसका विनाश करने के बाद ही उसे छोड़ती है। कई बार देखा गया है कि कुछ लोग अपने दुश्मनों का विनाश करने के लिए इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ऐसी शक्तियाँ अगर पीछे पड़ जाती है तो उनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए लोग तंत्र मंत्र आदि का प्रयोग करते हैं, जिसके बाद उन्हें कई बार सफलता भी मिल जाती है और कई बार नहीं भी मिलती। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर बड़ी से बड़ी शैतानी शक्ति भी माफ़ी मांगती है। नमस्कार दोस्तों, यह मंदिर है मेहंदीपुर बालाजी। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह बहुत रहस्यमय मंदिर है। इस मंदिर में कलयुग के देवता श्री हनुमान जी की पूजा की जाती है। इस मंदिर में हनुमान जी के साथ प्रेतराज और भैरव बाबा की मूर्ति भी स्थापित है। यहाँ पर इन तीनों का प्रसाद अलग है और उन तीनों की पूजा करने का तरीका भी अलग है। यहाँ की कथा सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ के नज़ारे भी बहुत विचित्र है। आज के आधुनिक समय में जब साइंस इतनी तरक्की कर रहा है और बहुत बड़ी संख्या में लोग भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते, पर आप यह जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि भूत पिशाच की बाधा से छुटकारा पाने के लिए लोग दूर दराज से यहाँ आते हैं। यह मंदिर राजस्थान के जयपुर सीमा से सटे दौसा जिले के मेहंदीपुर कस्बे में है। यदि कोई नास्तिक व्यक्ति भी इस मंदिर के चमत्कार देख ले तो वह भी आस्तिक बन जाएगा। यहाँ पर भूत प्रेतों को शरीर से अलग करने के लिए ऐसे कठोर दंड दिए जाते हैं जिसे देखकर भय का अनुभव होता है। इस मंदिर में ऐसी अलौकिक शक्तियाँ हैं जिनके आगे बड़ी से बड़ी शैतानी शक्तियाँ भी नतमस्तक हो जाती है और क्षमा याचना करने लगती है। यह मंदिर दो पहाड़ियों के बीच बसा है। धार्मिक मान्यता यह है कि इस मंदिर में हनुमान जी का बाल रूप विराजमान है। यह रहस्यमय मंदिर 1000 साल पुराना है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर स्थित बाल हनुमान जी की मूर्ति किसी कलाकार द्वारा नहीं बनाई गई थी, बल्कि स्वयं प्रकट हुई थी। इस मंदिर से जुड़ी एक धार्मिक कथा यह है कि कभी बीहड़ का जंगल था, लेकिन श्री महंत जी महाराज के पूर्वज श्री गोसाई जी महाराज को हनुमान जी ने सोपन में एक पवित्र जगह के दर्शन कराए और गोसाई जी महाराज सोपन में उठकर चल दिए। तभी उनके साथ एक लीला घटित हुई। उन्हें दूर से हजारों घोड़ों और हाथियों से सजी एक सेना आती दिखाई दी और उस सेना ने बालाजी महाराज की मूर्ति 3 प्रदक्षिणाएं की और सेनापति ने बालाजी को दंडवत प्रणाम किया और वापस लौट गए। गोसाई जी महाराज यह सब देख रहे थे। वे अपने घर वापस आ गए, किंतु वह सो नहीं पाए। कुछ देर बाद जब उनकी आंख लगी तो सोपन में 3 मूर्ति दिखी और हनुमान जी महाराज ने उन्हें सोपन में ही आदेश दिया कि तुम मेरी सेवा का भार ग्रहण करो, पर गोसाई जी महाराज इसे सोपन समझकर भूल गए। अंततः हनुमान जी ने महाराज को स्वयं दर्शन दिए और पूजा का आग्रह किया। अगले दिन गोसाई जी महाराज उस मूर्ति तक पहुँचे तो वहाँ पर घंटे नगाड़ों की आवाज़ आ रही थी, पर दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। इसके बाद गोसाई जी ने आसपास के लोगों को सारी बातें बताई और बालाजी की छोटी मूर्ति स्थापित कर दी और उनकी पूजा शुरू कर दी। कहा जाता है कि मुस्लिमों के शासन के समय बादशाहों ने मूर्ति को नुकसान पहुंचाने का बहुत प्रयास किया, पर वह जितनी गहराई तक मूर्ति को खो देते चले गए, वह मूर्ति उतनी ही गहरी होती चली गई, जिसके बाद मुस्लिम शासक वापस आ गए। बालाजी के दर्शन के लिए कुछ कड़े नियम हैं। मंदिर जाने से कम 1 सप्ताह पहले प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, अंडा आदि का त्याग करना पड़ता है। सभी मंदिरों में आप प्रसाद चढ़ाकर ला सकते हैं, पर मेहंदीपुर बालाजी में ऐसा नहीं है। वहाँ का प्रसाद ना घर लाया जाता है, ना किसी को दिया जाता है और ना ही खुद खाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से बुरी शक्तियाँ आपके साथ आ जाती है और परेशान करने लगती है। यहाँ पर बालाजी महाराज को लड्डू, प्रेतराज को चावल और भैरव बाबा को उड़द का प्रसाद चढ़ाया जाता है। बालाजी मंदिर में भैरव बाबा कोतवाल है,
यहाँ पर प्रतिदिन प्रेतराज दरबार में कीर्तन होता है। माना जाता है कि जिन लोगों पर बुरी शक्तियों का साया होता है उन्हें ही इस प्रसाद को खिलाया जाता है और प्रसाद खाते ही वह अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं। कई बार देखा गया है कि जिन लोगों के ऊपर भूत प्रेत का साया होता है वो यहीं पर दूर होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेहंदीपुर बालाजी में भूत प्रेत के अलावा पागलपन, मिर्गी, लकवा, टीबी जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। धन्यवाद।